Hi guys, good evening. We are here for All India Open Mock Analysis which were held 30th December recently. Myself Arvind Bhargav, Head of the Department Mathematics Legal Age भोपाल। तो बच्चों देखना कि इस ऑल इंडिया ओपन मॉक में जो अपने साथ अभी 30 दिसंबर को हुआ है, ठीक है, उस ऑल इंडिया ओपन मॉक में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए थी। ठीक है, आपको उस पूरे ऑल इंडिया ओपन मॉक के अंदर अगर आप मैथमेटिक्स सेक्शन के अंदर देखो तो तीन टाइप के आपके पास थ्री कैटेगरी के टोटल क्वेश्चंस थे जो आपको एनालिसिस आपको मिला है। उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि उस एनालिसिस के साथ आपके पास दो चीजें हैं, एक तो आपके पास सॉल्यूशंस हैं क्वेश्चंस के, ठीक है, दूसरा आपके पास उसमें डिफिकल्टी लेवल वाइज भी क्या है, आपके पास क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो आपको इस पूरे पेपर के अंदर दो चीजें समझना चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले तो सर इस पूरे पेपर का जो मैथमेटिक्स का पूरा पेपर था उसमें एवरेज स्कोर, गुड स्कोर, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस मैथमेटिक्स वाले पेपर के अंदर आपका जो एवरेज स्कोर होना चाहिए था वो था आपका 12 प्लस मार्क्स। मतलब अगर कोई एवरेज सा स्टूडेंट अगर इसको अटेम्प्ट करे, जो ना तो बहुत वैसा कि बहुत मुश्किल सा कुछ या बहुत ऐसा कि वीक सा कुछ, अगर दोनों चीजों को हटा दें, अगर आपका एवरेज स्कोर रखो तो ये 12 मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए था। रीजन मैं आपको एकदम क्लियर सा बताऊंगा अभी। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो आपको देखना चाहिए था आपका स्टैंडर्ड टाइम। देखना बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, कि यहां दोनों चीजें आपको मैटर करेंगी, आपका एवरेज स्कोर और आपका टाइम। अगर आपने इस स्टैंडर्ड टाइम के साथ चीजें क्या की हैं, अगर डिस्टर्ब किए हैं तो आपका एवरेज स्कोर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, मींस अगर किसी ने 5 मिनट, 7 मिनट्स, 12 मिनट्स, 10 मिनट्स अगर इस पेपर को दिए हैं तो आप इस एवरेज स्कोर को अचीव नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको यहां तक पहुंचना था 12 प्लस तो पक्की बात है आपको 20 टू 25 मिनट्स देना चाहिए था। पहला पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट जो आपको यहां नोट करना चाहिए क्या, कि सर जो पूरे क्वेश्चन के अंदर टोटल 20 क्वेश्चंस थे, टोटल अपने पास कितने क्वेश्चंस हैं बच्चों? टोटल 20 क्वेश्चंस के अंदर आपको यहां दो चीजें देखना चाहिए, एक तो आपका ये एवरेज स्कोर और स्टैंडर्ड टाइम। सेकंड पॉइंट आपके लिए क्या, डिफिकल्टी लेवल वाइज की तीनों कैटेगरी के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इजी लेवल पर मेरे पास 9 क्वेश्चंस हैं इस पूरे पेपर के अंदर। मैथमेटिक्स पेपर की बात करेंगे अपन, ठीक है। इजी लेवल के अंदर कितने क्वेश्चन है? टोटल 9। सेम थिंग मॉडरेट के लिए कितने? 6 क्वेश्चंस और डिफिकल्ट के लिए कितने? 5 क्वेश्चंस। मतलब 9, 6 और 5। अगर मैं बोलूं कोई भी स्टूडेंट अगर इसमें 12 प्लस स्कोर करना चाहिए था तो उसका सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए था? ये 9 क्वेश्चंस। मतलब इनमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी रॉन्ग उसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो यहां से कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग करता है तो पक्की बात है वो अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमेशा याद रखो बच्चों कि कभी भी आपकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं सिंपल और डिफिकल्ट लेवल पे। मतलब अगर कोई इजी लेवल में से कोई भी एक क्वेश्चन को गलत करता है, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन ऑल ओवर इंडिया लेवल पर हर बच्चे ने सही किया होगा जो आपने रॉन्ग किया है। तो पहली बात तो क्या कि आपका जो इजी लेवल था वो पूरा करेक्ट होना चाहिए था 9 क्वेश्चंस। एक पॉइंट तो ये। सेकेंडरी मॉडरेट लेवल, उसके अंदर कितने क्वेश्चंस हैं आपके पास? उसके अंदर है आपके पास टोटल 6 क्वेश्चंस। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूं इन 6 में से हो सकता है आपके एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो आपके करेक्ट होना चाहिए था। एटलीस्ट 3, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस आपके सही होना चाहिए था। और इसके बाद फिर आते हैं अपन किस पर? डिफिकल्ट लेवल पे। आप देखो डिफिकल्ट के अंदर आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। 9 इजी, 6 मॉडरेट और 5 कौन से? 5 आपके पास डिफिकल्ट। अगर आप यहां देखो इन 5 में से अगर आप 1 और 2 क्वेश्चंस भी कर देते, ठीक है, इधर 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस भी अगर आप कर देते तो पक्की बात है 9 प्लस एटलीस्ट 3 प्लस एटलीस्ट 1 और 2 मींस आपका यही स्कोर आराम से 15 के आसपास का होता, जिसको मैंने एवरेज स्कोर 12 प्लस दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल बच्चों कि आपको इस पूरे पेपर के अंदर
12 प्लस स्कोर लाना कोई भी मुश्किल काम नहीं था, बस कंडीशन क्या थी, आपका टाइम। ठीक है, अगर आप लोग अब नोटिस करो कि जो आपने टाइम दिया था उस पूरे पेपर में मैथमेटिक्स सेक्शन को, अगर आपने 20 to 25 मिनट्स जो जनरली एवरेज स्कोर होता है, एवरेज टाइम होता है मैथ्स का, ठीक है, अगर आपने वो दिया हुआ है तो आप आराम से 12 प्लस तक पहुंचते। क्लियर है वाली बात, ये वाली बात, ठीक है। अब इसमें आगे देखना कि अपन को किस टाइप से क्वेश्चंस को समझना था। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करूं तो वो भी अपन अभी करने वाले हैं, लेकिन मैं सबसे पहले उठाऊंगा आपके सामने डिफिकल्ट क्वेश्चंस, मतलब वो क्वेश्चन जिनके सॉल्यूशंस की मेनली सबको जरूरत है। ठीक है, अब अगर मैं उसको डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं तो आपको यहां एक पॉइंट और समझना चाहिए था कि इस पूरे पेपर में आप सबसे पहला जो हिट करते वो किस पर करते, इजी क्वेश्चंस पे, सेकंड किस पर, मॉडरेट पर, और थर्ड कौन सा, डिफिकल्ट। तो पहले मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए ही सॉल्यूशन दिखाता हूं, ठीक है, सॉल्व करके मैं आपको एकदम क्लियर सा दिखाऊंगा। लेकिन बच्चों, मैं यहां आपके सामने सॉल्यूशन उसके दिखा रहा हूं, ये सॉल्यूशन आपको सारे क्वेश्चंस पेपर में करना बिल्कुल पॉसिबल शायद नहीं था कि आप सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे इसी गिवन टाइम में कर देते। मींस आपको यहां यह भी समझना चाहिए कि शायद इनमें से कुछ क्वेश्चन छोड़ने लायक थे। ठीक है, और अगर आपने ये वाला काम नहीं किया है तो पक्की बात है वो आपको क्वेश्चंस एंगेज करके रखा होगा उन क्वेश्चंस ने आपको पेपर के अंदर, और इससे आपका कहीं ना कहीं टाइम का लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट पॉइंट आता है पेपर के अंदर वो ये कि सर मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊं कि इस पेपर में मुझे क्या छोड़ना है। ठीक है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आपके लिए कोई भी एक अच्छा पेपर हमेशा मुश्किल रहेगा। क्लियर है वाली बात बच्चों, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एक करके सबसे पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, उसके बाद फिर अपन आएंगे मॉडरेट और सिंपल क्वेश्चंस के सीक्वेंस पर। क्लियर, चलो आपके पास जो फर्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस की सीरीज में था इसमें, ठीक है, वो था क्वेश्चन नंबर आई थिंक 93, क्वेश्चन नंबर 93 जो आप सब लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, 93 क्वेश्चंस आपसे क्वेश्चन नंबर 93 आपसे क्या बोल रहा है, बड़ा सिंपल सा देखना। 93 में आपसे एवरेज के लिए पूछा हुआ है। 93 क्वेश्चन आपका एवरेज के लिए, क्वेश्चन नंबर 93 जिसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है सर, डिफिकल्ट। ठीक है, 93 में दो चीजें हैं, क्या बोल रहा है, एक तो एवरेज मार्क्स की बात की है और एक नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की बात की है। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें मैंने सिंपल सा क्या एज्यूम किया, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ मार्क्स या एवरेज मार्क्स x, तो यहां टोटल कितना हो जाएगा n इंटू एक्स। अब उसने जो पहला पॉइंट बोला है आपसे क्वेश्चन के अंदर, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है आपके सामने, एकदम क्लियर सा लिखा हुआ है, अगर एक कोई सब्जेक्ट है जिसका स्कोर 40 था उसको उसने रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह दो नए सब्जेक्ट उसमें ज्वाइन कर दिए जिनका एवरेज या जिनके इंडिविजुअल मार्क्स थे 23 एंड 25। तो देखना, एक सब्जेक्ट गया है और दो सब्जेक्ट आए हैं, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने से इंक्रीज हुआ, 1 से। नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने से इंक्रीज हुआ, 1 से, और कुछ मार्क्स में भी इंक्रीज होगा क्योंकि जो गया था उसका कितना था 40 और जो दोनों आए वो कितने आए 23 प्लस 25। तो पक्की बात है सर, नंबर 1 से इंक्रीज हुआ है और मार्क्स भी कितने से इंक्रीज हुए, 8 से। देखो जरा एवरेज, ठीक है, जो सम होगा वो कितने से इंक्रीज हो गया, n इंटू एक्स, 8 से। ये वाली लाइन समझ में आई। इसके बाद अगला क्या बोला हुआ है आपसे, फिर और उसने चेंज किया कि एक सब्जेक्ट और इंक्लूड कर दिया 57 मार्क्स वाला कंप्यूटर साइंस। उसकी वजह से क्या हो गया, जो डिक्रीज्ड एवरेज था, ठीक है, डिक्रीज्ड एवरेज जो था वो भी क्या हो गया इंक्रीज बाय 2। अब इसमें बच्चों एक बात समझना चाहिए, ये जो nx प्लस 8 था ये सम था, ये कितना था, ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, और एवरेज क्या हो गया x माइनस 1, अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, इसने बोला हुआ है एक सब्जेक्ट इंक्रीज हुआ, सम भी चेंज हुआ, एवरेज भी चेंज हुआ।
ये वाली बात है। नेक्स्ट केस में क्या आएगा, इसमें नेक्स्ट केस में एक सब्जेक्ट अपन और ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर सम पर और डिफरेंस आएगा। कहने का मतलब बड़ा सिंपल कि आपको अब यहां चेंज देखना पड़ेगा कि आप क्या करने वाले हो। क्लियर है वाली बात। अब देखना, मैं आपको पूरा क्वेश्चन यहां सामने लिख रहा हूं। दो सिंपल सी इक्वेशन आपकी बनती जिनको आप सॉल्व करते। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स n+1, ठीक है। फर्स्ट केस एवरेज हो जाता आपका x-1 n इंटू एवरेज, तो ये सम दे रहा है आपको। दूसरा इधर सम क्या बनता, nx-40 प्लस 23 प्लस 25, ठीक है। तो यहां से आपके पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाती है। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, इसको सिंपल कर दो तो ये कुछ आपके पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ये। सेकंड पॉइंट, फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट फिर से इंक्रीज हो जाता, तो अभी तक n+1 था, अब कितना हो जाएगा n+2। देन एवरेज फिर से चेंज हो जाता 1, और जो आपका nx-40 सम था 23 प्लस 28 25 57 और आ जाना था। तो ये आपके पास नई इक्वेशन और आ जाती, n+2x = 63, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये कि आपके पास दो इक्वेशन थी, आप इन दोनों को सॉल्व करके x क्या करते सबसे पहले, कैंसल, और यहां से आपके पास n की वैल्यू कितनी आना था, 15। और आई थिंक आपसे यही पूछा था नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 में आपसे यही पूछ रहा था कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट इनिशियली कितने थे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 15। क्लियर एवरीवन, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल में कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 को अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपको एनालिसिस मिला है हार्ड कॉपी के फॉर्म में या वेबसाइट पर, उस पर डिफिकल्ट का टैग लगा हुआ है। लेकिन बच्चों अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते, उस पर मैंने डिफिकल्टी का टैग दिया है, लेकिन एक्चुअल में वो डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप सिर्फ पढ़कर देखोगे तो डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा सोचोगे तो क्वेश्चन नंबर 96 अगर आप देखो तो वो एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है। देखना जरा 96 में क्या बोल रहा है आपके सामने। 96 क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। अपन ने उसको डिफिकल्ट बोला है लेकिन वो डिफिकल्ट है नहीं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन कोई अगर उसको रीड करेगा, ओनली रीड करेगा, ठीक है, तो उसको वो जरूर डिफिकल्ट लगेगा। 96 में बड़ा सिंपल सा बोल रहा है कि 5 आवर्स ज्यादा होंगे, ठीक है, अप स्ट्रीम में, किसके कंपैरिजन में, डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में, ठीक है। कितनी डिस्टेंस है, 24 किलोमीटर, और बोट की स्पीड कितनी है, 5.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये वाला पहली इंफॉर्मेशन अपने पास गिवन है। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 96, ये भी डिफिकल्ट है, ठीक है। बड़ा सिंपल बोल रहा है, अप स्ट्रीम का टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम का टाइम, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 आवर्स, ठीक है। 24 किलोमीटर के लिए अगर आप टाइम लिखोगे तो ये x माइनस क्या हो जाएगा, y। 24 के लिए ये क्या हो जाएगा, x प्लस y, और ये कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। इसमें से आपके पास एक वैल्यू गिवन है, किसकी स्पीड, स्पीड ऑफ बोट, मतलब आपके पास x की वैल्यू गिवन है, कितनी, 5.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट केस था इसका। और सेकंड केस क्या पूछा है कि आपको 24 किलोमीटर डिस्टेंस कितने आवर्स में जाना है, ये आपको जाना है 4 आवर्स में, ये टाइम आ गया, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम जाना है आपको, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस क्या होगा, y, और आपके पास कुछ गिवन है यहां, क्या, बोट की स्पीड आपको लाना है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। आपको x की वैल्यू यहां फाइंड करना था, लेकिन y कहां से आएगा, y सर इस ऊपर वाले केस से आएगा। देखना बच्चों, अब गलती से भी, सब लोग नोटिस करना इस पॉइंट को, गलती से भी इस इक्वेशन को सॉल्व करने नहीं लग जाना है।
ठीक है, सब लोग यहां देखना, y की वैल्यू आप क्या पुट करो कि आपके पास आंसर क्या आ जाए 5। मींस आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का यहां बहुत यूज है। ठीक है, सब लोग इसको ध्यान से देखना कि y की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाए। अब सब लोग देखो, आपको 5 लाना है। ठीक है, y अगर आप y को 3.5 रख दो या 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 5.5 माइनस 2.5 3, ये कितना हो जाएगा 8। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपके पास 8, ये हो गया 8, तो ये हो गया 3, और 8 माइनस 3 कितना 5। इसका मतलब सर y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2.5। ठीक है, y को यहां रखो जरा 2.5, आपको यहां कितना लाना है 4, तो इसको पूरे को कितना होना पड़ेगा 6, तभी तो 4 आ सकता है। ये अपॉन वाली जो वैल्यू है ये कितनी होगी 6, और ये 6 कब होगी जब x क्या पॉसिबल है 3.5। क्लियर? ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाती 3.5, लेकिन आपको इन दोनों इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल से ही सोचना पड़ेगा। अगर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करने में लग गए तो पक्की बात है ये टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 डिफिकल्ट वाले सेक्शन के अंदर था, बट एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं था। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब डिफिकल्ट वाले सेक्शन के अंदर आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, लेकिन 97 क्वेश्चन के अंदर भी एग्जैक्ट सेम काम है जो 96 के अंदर था। मतलब डिफिकल्ट ओनली उस पर टैग था, मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट उसको जस्ट देखेगा तो उसको वो बिल्कुल डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आपको उसको एक्चुअल में सॉल्व करना आता है कि आप जिस तरीके से उसको सॉल्व करते हो, ठीक है, उस पर वो डिपेंड करेगा कि वो डिफिकल्ट एक्चुअल में है कि नहीं। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 जिस पर डिफिकल्ट का टैग लगा हुआ है बट एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है। देखना बच्चों, आपको लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना है। क्वेश्चन आपके पास बड़ा सिंपल है, 51 की पावर 456 इंटू 61 की पावर 567। अब देखना बच्चों, ये दोनों नंबर एंड किससे हो रहे हैं 1 से। दोनों नंबर एंड किससे हो रहे हैं 1 से। तो पक्की बात है अगर कोई भी नंबर जो 1 के साथ एंड हो रहा है उसकी पावर आपके पास गिवन है, ठीक है, और आपको उसके लास्ट के 2 डिजिट्स फाइंड करना है, तो आपके पास बड़ी सिंपल सी एक टेक्निक होती है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जिसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, बहुत जल्दी से आंसर निकाल सकते हो कि उसका आंसर क्या होगा। देखना बच्चों, सबसे पहले तो इसका यूनिट डिजिट एकदम क्लियर है, क्या आना है सर 1। इसका भी यूनिट डिजिट क्या आना है 1, पक्का, क्योंकि 1 के साथ एंड हो रहे हैं, कोई भी पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी 1। अब प्रॉब्लम है इसकी सेकंड डिजिट, जिसको आप 10th डिजिट बोल रहे हो। देखना बच्चों, टेक्निक देखना, 5 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, तो क्या डिजिट आएगी 0, ठीक है। 6 का 7 के साथ करो मल्टीप्लाई, 6 7 42, डिजिट क्या आएगी 2, ठीक है। तो बताओ लास्ट 2 डिजिट्स क्या आई सर 21। क्लियर, बड़ा सिंपल सा काम, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 97 के साथ, जिसको आपने डिफिकल्ट बोला जरूर था बट डिफिकल्ट था नहीं, ठीक है, सिर्फ देखने पर डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन, ठीक, सॉल्व करने पर आपके पास डिफिकल्ट ये नहीं था। अगर आपको ये टेक्निक मालूम थी तो मुझे नहीं लगता कि ये डिफिकल्ट था। क्लियर बच्चों, ऐसे ही 97 के अलावा जो नेक्स्ट आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आपके पास होने वाला है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 भी डिफिकल्ट के ही सेक्शन के अंदर आता है। 103 क्वेश्चन नंबर 103, इस क्वेश्चन के साथ जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी इस क्वेश्चन की लैंग्वेज। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी डिफिकल्ट ये नहीं था, इसके अंदर जो मेन काम था वो था इसकी लैंग्वेज।
देखना बच्चों लैंग्वेज में क्या बोल रहा है आपसे 103, जिसको आप डिफिकल्ट बोल रहे थे। आदित्य एंड अंशुमन दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया कोई भी अमाउंट मिलाकर। आदित्य का अमाउंट कितना है 52,500, ये रहा आदित्य और ये रहा अंशुमन। इसने लगाया पैसा 52,500, इसने लगाया पैसा कितना 75,000। अब दोनों लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया इतना अमाउंट लगाकर। अब क्वेश्चन पढ़ना बच्चों एकदम क्लियर सा, क्या बोल के रखा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 50% प्रॉफिट इक्वली एंड 50% ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल। मतलब 50% फर्स्ट केस ने क्या बोला 50% प्रॉफिट इक्वल एंड 50% प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल। फर्स्ट केस ये बोला। सेकेंड केस क्या बोला है प्योरली 100% बेसिस ऑन देयर कैपिटल। मतलब दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है कैपिटल, एक तो ये, सेकंड ये। अब अगर इन दोनों तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो जो आदित्य का शेयर है, जो फर्स्ट पर्सन है, उसका प्रॉफिट कितना डिक्रीज हो जाएगा 2250 लेस। आदित्य के लिए जो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, 2250 लेस। तो कहने का मतलब सर आप इन दोनों कैटेगरी में आदित्य का शेयर फाइंड कर लो और उन दोनों का डिफरेंस कितना कर दो 2250। ठीक है, पहला प्रॉफिट ज्यादा होगा, सेकंड प्रॉफिट कम होगा आदित्य का, और आदित्य के दोनों शेयर्स का डिफरेंस कितना होगा 2250। क्लियर। अब इसके बाद देखना आदित्य का शेयर अपन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो इनके कैपिटल का रेशो बताओ। कैपिटल का रेशो 0 0 0 0 25 से डिवाइड करो, 2 1 3 0 7 रेशो 10। ये हो गया इनके कैपिटल का रेशो। पक्का। अब टोटल प्रॉफिट सर हमें एज्यूम करना पड़ेगा 2x। ठीक है, अब फर्स्ट डिवीजन के अकॉर्डिंग जो आदित्य का शेयर था वो कितना था, हाफ तो इक्वली डिवाइड होगा, हाफ x x, ये फर्स्ट हाफ, ये सेकंड हाफ। ठीक है, तो आदित्य का शेयर कितना आएगा x/2 प्लस जो सेकंड हाफ x होगा वो कैपिटल के रेशो से डिवाइड होगा। ये आदित्य का है और ये अंशुमन का। ठीक है, तो आदित्य को कितना मिलेगा, x का कितना पार्ट 7/17। ठीक है, ये फर्स्ट कैटेगरी के हिसाब से था। सेकंड वाले में टोटल प्रॉफिट 2x, ये डिवाइड होता 7/10 में, तो आदित्य के पास जो आता वो कितना आता 2x का 7/17, और नया प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता कितना 2250। तो प्रॉफिट का डिफरेंस, ये सेकंड केस था, प्रॉफिट का डिफरेंस, नया प्रॉफिट x/2 प्लस 7x/17 माइनस 7 2 14x/17 2250। यहां से आपके पास x कुछ आ जाता। ठीक है, और जो टोटल प्रॉफिट आता वो आपके पास आ जाता 2x। आई थिंक ये कुछ सॉल्व करोगे तो ये 25,000 अप्रॉक्स कुछ आएगा। ठीक है, 22,500 x आने वाला है आपके पास, और ये जाएगा 2045, ऐसा कुछ आपके पास आएगा। क्लियर। ये था क्वेश्चन 103। क्वेश्चन नंबर 103। 103 का एक बार आंसर आप लोग देखना कि आंसर इसके पास क्या आने वाला है। x आएगा 25,500, x आएगा 25,500 और ये आ जाएगा 51,000। क्लियर बच्चों।
तो ये था क्वेश्चन 103। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिफिकल्ट आपके पास आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर, अगला डिफिकल्ट जो आपके पास आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 एक्चुअल में ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। और ज्योमेट्री के क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आपसे क्या बोल रहा है, दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है, और उन दोनों के लिए अपन से इसने बात की है। तो चलो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मतलब डिफिकल्ट का जो टैग लगा हुआ है उसको वो जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। देखना जरा 110, ये रहे टू कोसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, और इस पर फिर आपसे कुछ टेंजेंट के लिए बोला हुआ है। क्वेश्चन रीड करो। ये रहा सेंटर O, ठीक है, ये रही आपके पास टेंजेंट, ये पॉइंट कुछ, क्वेश्चन रीड करना क्या बोल रहा है आपसे। ये पॉइंट आपको क्या बताया है, A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये रहा इसका सेंटर O, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है सर, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। और आपसे एरिया पूछा हुआ है, ये सर्कल C1 और ये इनर सर्कल C2, ठीक है। अब सब लोग देखना, OA ये रेडियस हो गई आउटर सर्कल की 12, OA आपके पास गिवन है 12, और OB कितनी है सर, OB है आपके पास 3, ये दोनों चीजें गिवन है, ठीक है। अब आपसे एरिया पूछ रहा है क्वाड्रिलेटरल किसका, OABC, OABC या OBAC, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OBA और C, यही पूछा हुआ है आपसे। देखो जरा, देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABOC, ठीक है, ABOC दोनों में से कुछ भी लिखो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ABOC। अब देखना बच्चों, ठीक है, ABOC क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO। अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं और इसको क्या कर देंगे आप, डबल, तो आपके पास पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। अब इसको देखना, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और जो 90 के सामने है वो क्या है, इसका हाइपोटेनियस दिख रहा है बच्चों सबको, ये OA, ठीक है। अब अगर ये OA आपके पास गिवन है, OB गिवन है, तो क्या आप AB ला सकते हो। सबसे पहले यहां देखो AB, तो AB आपके पास क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 144 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 135, 135 पक्का, 350, ठीक। तो ट्वाइस ऑफ एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ए बी आपके पास आ गया 3√15 और हाइट आपके पास कितनी आ जाएगी 3। तो फाइनली 2 से 2 कैंसल और ये आ जाएगा 9√15, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसका कौन सा आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। इस टाइप से आपके पास ये 5 क्वेश्चंस टोटल डिफिकल्ट सेट के थे, ठीक है। अब आप अगर इन 5 क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से देखो तो सर एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस ऐसे जरूर थे जो हो सकते थे, ठीक है। आपसे हो सकता है ऑल 5 क्वेश्चंस नहीं हो सकते, लेकिन आपसे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर हो सकते हैं। एक तो यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन, एक उससे पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है, और एक और जो बीच में अपन ने किया था क्वेश्चन नंबर 103 था आई थिंक, ठीक है, वो भी शायद हो सकता था, ठीक है। तो ऐसे करके ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूं तो 2-3 क्वेश्चंस के आसपास आपसे यहां सॉल्व हो सकते थे। क्लियर बच्चों। अब अपन आते हैं अगले लेवल पर, मतलब मॉडरेट और सिंपल लेवल पर, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे थे जो जनरली होना क्या था, मुश्किल था, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट इज मॉडरेट एंड इजी लेवल, ठीक है। अब इन दोनों लेवल के क्वेश्चंस को देखना कि अपन जल्दी से जल्दी कैसे करें।
ठीक है, चाहे वो इजी लेवल हो आपके पास, चाहे वो मॉडरेट लेवल हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 91 देखना, क्वेश्चन नंबर 91 इजी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। बड़ा सिंपल सा आपसे बोला था कि कोई एक सेक्टर है सर्कल का जिसका एरिया आपके पास गिवन है, ठीक है, और इसका एरिया आपके पास गिवन है जिस पर कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है, और इसका एरिया आपके पास गिवन है एरिया ऑफ सेक्टर 12.4 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा था यहां एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल, एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल, ठीक है। अब बच्चों अगर ये 60 डिग्री है तो रिमेनिंग एंगल कितना और बचेगा अभी आपके पास 300 डिग्री, ठीक है। अब सेक्टर का एरिया आप सबको मालूम है, सेक्टर का एरिया आपके पास क्या होता है, सेक्टर का एरिया आपके पास होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आपके पास यही एरिया होता है। अब इसमें से थीटा आपके पास कितना गिवन है 60, तो आपके पास जो एरिया आएगा वो आएगा 1/6 पाई आर स्क्वायर, ये कितना गिवन है 12.4। और जो रिमेनिंग सर्कल है, आप सब लोग देखना, रिमेनिंग सर्कल अगर ये 1/6 है तो रिमेनिंग सर्कल क्या बचेगा आपके पास 5/6 ऑफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से 1/6 आपके पास गिवन है, तो रिमेनिंग सर्कल कितना होगा 5/6 1/6 पाई आर स्क्वायर, और इसकी आपके पास ऑलरेडी वैल्यू है 12.4। कितना आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन कौन सा 91 का ऑप्शन सी 62 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, 62 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 क्लियर 62। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पर क्वेश्चन है 92, ठीक है, वो मॉडरेट लेवल का है, उस पर आपने जो टैग दिया है, मैंने जो टैग दिया है उसको वो दिया है मॉडरेट लेवल। लेकिन बच्चों वो क्वेश्चन जैसे आपको याद होगा डिफिकल्ट वाले लेवल के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफिकल्ट थे और कुछ पर केवल टैग था डिफिकल्ट का और सॉल्व करने गए तब वो सिंपल हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 92 के साथ भी यही है, 92 मॉडरेट लेवल का है, ठीक है, मॉडरेट लेवल का है, बट है एक्चुअल में डिफिकल्ट। क्या बोल रहा है आपसे, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ एन, और एन आपके पास कुछ ये गिवन है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 100 की पावर 100। आपको काउंट करना है नंबर ऑफ जीरोस। अब नंबर ऑफ जीरोस दो चीजों पर डिपेंड करते हैं 5 एंड 2, इसी से आपको एक जीरो फाइंड होती है, क्लियर। इसका मतलब आपको जो काउंट करना है टोटल वो काउंट करना है नंबर ऑफ 5s एंड 2s, ठीक है। तो जितने 5 एंड 2 के आप कॉम्बिनेशन बना पाएंगे एक्चुअल में आपके पास उतने नंबर ऑफ जीरोस आप फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके सामने जो मेन टारगेट है वो क्या है, नंबर ऑफ 5 एंड 2s काउंट करना, ठीक है। अब देखना बच्चों 2 की पावर तो बहुत सारी आ जाएंगी आपके पास, तो आपके पास 2 की कोई कमी नहीं है। एक्चुअल में जो नंबर ऑफ जीरोस डिसाइड करेगा वो करेगा नंबर ऑफ 5, मतलब आपको नंबर ऑफ 5 काउंट करना है इस पूरी पिक्चर के अंदर। अब नंबर ऑफ 5 देखना आपको कैसे फाइंड होंगे, क्लियर है क्वेश्चन। नंबर ऑफ 5 आपको कैसे मिलेंगे देखना सब लोग। 5 की पावर 5, कितने 5 मिलेंगे आपको 5। 10 की पावर 10, ये आपके पास मैं नंबर ऑफ 5 लिख रहा हूं, ठीक है। और 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, ये नंबर ऑफ 5 हैं। 25 की पावर 25, अब 25 में दो 5 ऑलरेडी आते हैं, देखो जरा 5 इंटू 5, और एक में अगर 25 है तो दो में कितना होगा 50, क्लियर। ऐसे ही 30 की पावर 30, यहां एक ही 5 मिलेगा तो 35 हो जाएंगे।
सेम 35 की पावर 35 में भी 35 फाइव्स। ऐसे करके बच्चों आपको टोटल नंबर ऑफ फाइव्स आपको क्या करने पड़ेंगे, काउंट करने पड़ेंगे। काम इजी है बट लेंदी है, मतलब ये टाइम कंज्यूम करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप लीव कर देते तो शायद आपका फायदा होता, ठीक है, यहां आपका टाइम का लॉस बच जाता अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते तो। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे आपको टोटल 5 काउंट करने पड़ेंगे। 40 की पावर 40 45, 50 की पावर 50, 50 की पावर 50, यहां 2 5 मिलेंगे 100 फाइव्स, 45 रह गया बीच में, 35 40 45, 50 की पावर 50, 100 फाइव्स, 55 55 60, ऐसे करके आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, एक एक। अब देखना इस पर देखो 25 की पावर 25 में डबल नंबर ऑफ 5 मिले आपको, मिलने थे 25 लेकिन कितने मिले 50। ऐसे ही 50 की पावर 50 में आपको 100 मिलेंगे, ये देखो। 75 की पावर 75 में 150 मिलेंगे और 100 की पावर 100 में आपको 200 मिलेंगे। तो आपको टोटल नंबर ऑफ 5 आपको काउंट करना है। ये देखो बच्चों सीरीज बन रही है 5 10 15 20। अब इस 50 को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 25 प्लस 25, ऐसे ही 30 35 40 45, ठीक है। 50 प्लस 50 इसको लिख सकते हैं अपन 50 प्लस 50, ऐसे ही 150 को 75 प्लस 75, इसको 100 प्लस 100 और इन 50 को 25 प्लस 25। तो सर टोटल नंबर ऑफ 5 अगर मुझे काउंट करना है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 5 अगर मुझे काउंट करना है तो बड़े सिंपल से टोटल 5 कैसे आ जाएंगे, 5 10 15, ये तो 100 तक चला जाएगा, बट एक 25 यहां से मिलेगा, सेकंड 50 आपको यहां से मिलेगा, 75 यहां से मिलेगा, ये एक्स्ट्रा थे बच्चों, एक्स्ट्रा 5, ये 100, ठीक है। ये सीरीज बन गई आपको n नंबर के सम की, ठीक है, 1 2 अप टू 20 तक, और ये हो गया 175 200 250। तो 5 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 250, तो ये हो जाएगा सर 10 50 10 और 250, 1300 जीरोस आएंगे। क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन लेंदी है, आपको छोड़ना यहां इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही डिसीजन होता, ठीक है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं थी तो इस टाइप के क्वेश्चन को लीव करना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपका आएगा 94 मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है आपके पास, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से था। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 में आपसे देखना क्या बोल रहा है। 94 में एक्चुअल में आपसे दो काम करवाने के लिए वो बोल रहा है कि एक तो पहले कोई भी प्रिंसिपल स्कीम ए पर जाएगा, क्वेश्चन नंबर 94 जो मॉडरेट लेवल का था, ठीक है, स्कीम ए, ठीक है, 14 ईयर्स के लिए रेट क्या थी 8% और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। उससे कोई आपको अमाउंट मिलता और उस अमाउंट को फिर आप स्कीम बी में लगाते जो 10% पर एनम पर था, 2 ईयर्स के लिए था और कंपाउंड इंटरेस्ट पर था, यही था। अब देखना बच्चों, स्कीम ए का जो अमाउंट है वो आएगा और वो बनेगा प्रिंसिपल इसके लिए, ठीक है, ये अमाउंट प्रिंसिपल बनेगा जो स्कीम ए से मिलेगा। क्लियर है। तो आप सब लोग सबसे पहले, और इससे जो सीआई आता वो कितना गिवन है आपके पास 6678 रुपीज, ठीक है। अब सब लोग देखना बच्चों, 10% 2 ईयर्स कितना सीआई बनेगा 21%, ठीक है।
तो प्रिंसिपल का 21% आपको कितना दिया है 6678। इससे क्या आपके पास P फाइंड हो जाता, P आ जाता आपके पास 31,800 रुपीज। अब ये प्रिंसिपल एक्चुअल में ये है, मतलब ये अमाउंट है। अमाउंट मतलब इसका स्कीम ए का अमाउंट। तो स्कीम ए का जो आपका अमाउंट है वो कुछ ऐसा होता है, यहां देखना सब लोग, प्रिंसिपल प्लस SI 31,800। तो P 1 प्लस R इंटू T अपॉन 100 31,800। ठीक है। 1 रेट कितनी है 8%, टाइम 14 ईयर्स। तो यहां से आपके पास ये वाला ओरिजिनल प्रिंसिपल आ जाता कि आपने कितना अमाउंट वहां लगाया था। तो ये आता आपके पास कितना 15,000। ठीक है। यहां जो आपने प्रिंसिपल लगाया होगा वो आ जाएगा 15,000। तो देखो आपसे यही पूछा है क्वेश्चन नंबर 94 आपसे यही पूछ रहा है व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। तो आपके पास ऑप्शन करेक्ट होता ए, लेकिन ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था तो थोड़ा सा काम इसमें भी जरूरी था। मतलब ये क्वेश्चन करेक्ट सही अगर सभी स्टूडेंट का होगा ऐसी गारंटी यहां भी नहीं थी। क्लियर। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 95, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है 80 स्टूडेंट्स और 5 टीचर्स। स्टूडेंट्स कितने हैं 80, टीचर्स कितने हैं 5। 80 स्टूडेंट्स को जो टॉफी मिले वो मिले 15% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, और टीचर्स को जो मिले वो क्या मिले 25% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है। तो 80 का 15% कितना होगा 80 का 15% 12, और 80 का 15% 12, 25% ऑफ द स्टूडेंट्स 1/4 20। तो आपसे पूछा है टोटल टॉफी या चॉकलेट जो भी बोला था कितनी होंगी, क्वेश्चन नंबर 95। ठीक है। टोटल नंबर 95, टोटल स्वीट्स 80 इंटू 12, 5 इंटू 20, 960 प्लस 100 दैट इज 1060। तो आपके पास ऑप्शन मिलेगा बी। सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 95। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है 97 भी हो गया, 96 भी हो गया, अपन ने कर लिया। अगला आएगा 98। ठीक है। 98 ऑल्सो वेरी सिंपल। क्या बोल रहा है 1250 का था बेड प्लस। ठीक है। बेड था पहले 1250 का, अब प्राइस में रिडक्शन कितना हो गया 20%। इसकी वजह से इसने क्या खरीद ली एक चेयर। तो 20% ऑफ 1250, तो 1/5 ऑफ 1250 250 रुपीज की क्या आएगी चेयर आपके पास आने वाली है। ठीक है। इसी रिडक्शन की वजह से तो उसने चेयर परचेज कर पाया। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 98। 99 पढ़ना बच्चों। 99 एक्चुअल में एक ऐसे टॉपिक का क्वेश्चन था जो जनरली लोग छोड़ देते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, जनरली लोग सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं होता, बट हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बिल्कुल अपने क्लैट के लिए उतना जरूरी है, इसलिए अपन ने ये क्वेश्चन यहां रखा भी है। क्या बोल रहा है 99 में देखना, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑब्जर्व्स दैट एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ ट्री अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। ये रहा सर
ये रहा एंगल 60 डिग्री हाइट, और रिवर की विड्थ हो गई x। अगर आप इससे 40 मीटर और दूर जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 30 डिग्री। जितना आप दूर जाते जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना डिक्रीज होता जाता है। क्लियर? तो आपसे पूछा हुआ है ब्रेथ ऑफ द रिवर, x की वैल्यू क्या होगी। अब आप सब लोग देखना यहाँ कि अपन क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ tan थीटा यूज करते हैं, tan 60 h अपॉन x, तो ये आ गया √3 h अपॉन x। फर्स्ट केस ये। सेकंड केस tan 30 यूज करो, h अपॉन 40 प्लस x। ये था ट्रायंगल, अगर इसको a b और c बोल रहे हो d, तो ये था ट्रायंगल ABC और ये था ट्रायंगल ABD। पक्का? तो tan 30 हो जाएगा 1/√3 h अपॉन 40 प्लस x। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप h के लिए इक्वेट कर दो या h की वैल्यू रख दो √3x। तो ये हो जाएगा 40 प्लस x इक्वल्स टू 3x, x इक्वल्स टू 20। तो रिवर की ब्रेथ आ गई कितनी 20 मीटर्स। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 99। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 100 है, क्वेश्चन नंबर 100, आपके पास क्वेश्चन नंबर 100 मिक्सचर एंड एलिगेशन से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन से है। इस पर भी जो लेवल लगा हुआ है वो एक्चुअल में मॉडरेट लेवल है अगर आप देखो तो। ठीक है, एलिगेशन का बड़ा फेमस सा क्वेश्चन, इस टाइप के आप एलिगेशन में बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है ये भी, कि दो टाइप के मिक्सचर को मिक्स करके आपको क्या बनाना है, एक थर्ड टाइप का मिक्सचर बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 100 लेवल है आपका मॉडरेट। ठीक है, एल्कोहल एंड स्पिरिट किस रेशो में, 4:3 में। सेकंड वाले में बच्चों यहां देखना मिस्टेक कहां होती, सेकंड वाले मिक्सचर में स्पिरिट पहले दे दिया। ठीक है, सेकंड वाले मिक्सचर में स्पिरिट पहले दे दिया और आपने बाय मिस्टेक हो सकता है जल्दी जल्दी में उसको एल्कोहल और स्पिरिट ही रखा हो, जबकि गिवन है स्पिरिट टू एल्कोहल। तो आपको चेंज करना पड़ेगा उसी ऑर्डर में। ठीक है, तो आपको 4:3 ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा 3:4। ठीक है, और इससे जो बनेगा वो कौन सा बनेगा 6:5। पक्का? और फर्स्ट वाले की क्वांटिटी कितने लीटर, 7 लीटर। तो सेकंड वाला कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल सा काम, किसी एक के फ्रैक्शन रख लो। फर्स्ट वाले में अल्कोहल का जो आएगा फ्रैक्शन वो कितना आएगा 4/7। फर्स्ट वाले में अल्कोहल 4/7। सेकंड वाले में अल्कोहल 3/7, जो बनेगा उसमें अल्कोहल 6/11। सिंपल कर दो, क्या रेशो हो जाएगा 9:2। 9:2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी बताइए आपको 7 लीटर। तो सर अगर 9x 7 लीटर है तो 2x कितना होगा 7/9 इंटू 2, 14/9 लीटर्स। ठीक है, बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन था एलिगेशन का, जो आप सबने कितनी बार सॉल्व किया होगा। ठीक है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, नेक्स्ट आप 101 देखो। 101 के लिए क्या बोल रहा है, वन 101 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास। वन 101 आपने किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 31 मल्टीप्लायर सी टुक 53। तो वो नंबर x था जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना था,
53x कर दिया 35 के कंपैरिजन में, तो जो रिजल्ट आया वो कितना 540 ग्रेटर आ गया। तो ये आ गया 18x इक्वल्स टू 540, तो x आ जाएगा आपके पास 30। ठीक है, तो आपसे पूछा था न्यू प्रोडक्ट क्या होगा। न्यू प्रोडक्ट आपके पास कितना होना था, जो आप करते वो कितने से 53 से, कितना आ जाएगा 1590। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था 101, इजी था। ठीक है, 102 भी बड़ा इजी था। वन 1/8 of 2/3 of 4/5 of x is 12। ठीक है, 4 to 8 तो x आ जाता 180। आपको कितना परसेंट पूछ रहा था इसका 30%, दैट इज 54। करेक्ट आंसर क्या होता ऑप्शन सी। ठीक है, 103 आपने कर ही लिया डिफिकल्ट वाले लेवल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 104 में क्या बोल रहा है कि कोई प्रिज्म है जिसका डायगोनल आपके पास बेस का डायगोनल गिवन है और उसका जो बेस है वो आपके पास क्या है स्क्वायर। सी क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104, प्रिज्म का बेस एक स्क्वायर है और उसका डायगोनल आपके पास गिवन है कितना 24√2। डायगोनल क्या होता है प्रिज्म का √2a, तो √2 से √2 कैंसल हो गया, a आ गया 24। ठीक है, अब इसके बाद अपन को प्रिज्म का वॉल्यूम आपसे पूछा हुआ है। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा, प्रिज्म का वॉल्यूम 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब 1/3 एरिया ऑफ बेस, बेस उसका स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड। ठीक है, और हाइट आपके पास कितनी फाइंड करनी है और उसका वॉल्यूम कितना गिवन है क्वेश्चन में 1728। ठीक है, तो h कितना आ जाएगा यहां से आपके पास 9 मीटर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूले बेस्ड था आपके पास पूरा। क्लियर, मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं ठीक है सब फॉर्मूले बेस्ड होंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान रखो मेंसुरेशन का क्वेश्चन जब भी आएगा फॉर्मूले से ही आपको क्या करना पड़ेगा वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। तो आपके लिए मेंसुरेशन के फॉर्मूले उतने ही जरूरी हैं। ठीक है, ये था 104। नेक्स्ट आप देखो 105। ओके गाइस, सी क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना आपको बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है। सी जितना 12 मिनट्स में क्या करेगा एम्प्टी करेगा, उसी को ए और बी ने 5 मिनट्स में क्या किया फिल किया। ठीक है, तो सी 12 मिनट्स में, ए और बी 6 मिनट्स में। ए और बी की रेट क्या थी 5, 6 मिनट में कितना फिल करेंगे 30 लीटर, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 2.5 लीटर। तो सी की रेट आ गई 2.5 लीटर पर मिनट और टोटल टाइम कितना था 60। दैट्स वाई सी का टाइम कितना आएगा कैपेसिटी अपॉन रेट, तो 60 डिवाइड बाय 2.5, तो आपका आंसर कितना आएगा 2.5 से जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 24 मिनट्स। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 देखना क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 106 इजी लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 106, एबीसी के लिए टाइम गिवन है। स्टार्ट किसने किया ए एंड बी एंड सी ने।
कब तक वर्क किया? दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर वर्किंग 4 days। कौन चला गया? सी। आगे कौन कंटिन्यू करेगा? ए एंड सी बोथ लीव, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेगा बी, x days, ठीक है। तो ए का वर्क आ जाएगा 1/12, बी का आ जाएगा 1/18 और सी का आ जाएगा 1/24। ये इनका पर डे का वर्क था। कितने डेज तक? 4। यहां सर ओनली बी ने वर्क किया, तो ओनली बी कितना है सर? 1/18। हाउ मेनी डेज? x, और टोटल वर्क 1। इससे आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 106, ठीक है। आंसर आएगा 5 days, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 देखना। 107 आपके पास LCM एंड HCF का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें अपन से कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि उसके पास 3 टाइप के ट्रीज हैं। 36 उसके पास मैंगो ट्री है, ठीक है, और 144 ऑरेंज है, और 234 क्या है उसके पास? कोई थर्ड टाइप एप्पल है, ठीक है। अब अपन से क्या बोल रहा है? इसके कुछ ऐसे सेट्स बनाना है, इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज इन एवरी रो, ठीक है, कि हर एक रो के अंदर क्या हो उसके पास? इक्वल नंबर ऑफ ट्री हो। तो उसके लिए सिंपल सा अपन को क्या फाइंड करना पड़ेगा? इनका HCF। क्या फाइंड करना पड़ेगा? इनका HCF। क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है। तो HCF कितना आ जाएगा सर इनका? HCF आपके पास बड़ा सिंपल सा आएगा 18। तो 18 से इसमें 2 रोज बन सकती हैं, ठीक है। 18 से 2 रोज बन सकती हैं। 18 से यहां कितनी बन सकती है? 8, और यहां कितना बन सकती है? 13। तो टोटल नंबर ऑफ रोज आ जाएंगी 2, 8, 13। टोटल आंसर आएगा 23 रोज। जब भी आपको इक्वल नंबर ऑफ कुछ चाहिए तो आप किसकी बात करेंगे? HCF की बात करेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखो, जब भी इक्वल के लिए कुछ पूछे आपको HCF देखना है उसके लिए, ठीक है। ये था 107। 108 देखना। 108 में क्या बोल रहा है? 3 टाइप के आपके पास कुछ क्वांटिटी हैं, उनको मिक्स करने की बात कर रहा है 108 में। (108) में उसके पास 3 टाइप ऑफ क्वांटिटीज हैं। फर्स्ट वाली की प्राइस है 20 रुपीज पर केजी, 20 रुपीज पर केजी, 40 रुपीज पर केजी एंड 50 रुपीज पर केजी। क्लियर? अब इनको किस रेशो में मिक्स करना है? 2, 3 एंड 5, ठीक है। तो मैंने एज्यूम किया सर ये 2 kg है, ये 3 kg है और ये 5 kg है। तो जो नया क्वांटिटी आएगी वो कितनी आएगी? न्यू प्राइस 20 इंटू 2, 40 इंटू 3 और 50 इंटू 5। टोटल मिक्सचर कितने केजी हो गया? 2, 3, 5। टोटल कितना हो गया? 5, 3, 8 और 2 10 kg। तो ये आ गया 40, ये आ गया 120 और ये आ गया 250। तो ये हो गया 160, 210, 410, 41 रुपीज पर केजी। अब इसको 20% प्रॉफिट पर आपको सेल करना है। 20% प्रॉफिट पर आपको सेल करना है 1/5 पर। तो ये हो जाएगा 41 प्लस 41 अपॉन 5। तो 41 प्लस 9.5 8.2, 49.2 रुपीज पर केजी। ये था क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। जनरली प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लोग उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उससे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो 109 क्या बोल रहा है आपसे। लेवल क्या था इसका? वेरी इजी। 12 व्हाइट बॉल्स है, 18 ब्लैक बॉल्स, और इसमें से आपको 1 by 1
ये जरूरी पॉइंट था, ठीक है। 2 बॉल्स ड्रॉन करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है आपसे, फर्स्ट इज वाइट एंड सेकेंड इज ब्लैक। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे और टोटल आउटकम कितने होंगे। फेवरेबल फर्स्ट क्या चाहिए आपको, वाइट 12C1, ठीक है, एंड 18C1 ब्लैक। बट बच्चों टोटल में आपको ध्यान रखना है 1 by 1। फर्स्ट इज टोटल 40, तो 40C1 एंड 39C1, क्योंकि एक एक करके निकालना है, इस पॉइंट को ध्यान रखना सब लोग, एक एक करके बॉल्स को ड्रॉन करना है, आपको निकालना है। तो पक्की बात है, पहले 40C1 देन 39C1, तो आपके पास 12 into 18, 40 into 39, तो आपका जो आंसर आएगा आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन बी 36/145, ठीक है, ऑप्शन बी। तो बच्चों ये आपके पास पूरे सारे जो भी अपने पास ऑल इंडिया ओपन मॉक के क्वेश्चंस थे, ये उनके सॉल्यूशंस हुए, एनालिसिस हुई। आपको इस एनालिसिस में कुछ चीजें अब यहां बिल्कुल ध्यान रखना है, जो मैं आपके सामने आपको क्लियर सा बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट तो गुड स्कोर, अब आपको समझ में आया होगा 12+। सेकेंड स्टैंडर्ड टाइम 20 to 25 मिनट्स, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चंस को ये आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कि वो डुएबल है कि नहीं, मीन्स वो हो सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं हो सकते तो आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। ये बड़ा पॉइंट है बच्चों, ये डिसाइड करना कि आपको किस क्वेश्चन को छोड़ना था। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे थे पेपर में, ठीक है, जिनको आपको नहीं सॉल्व करना था, जिनको आपको छोड़ देना था। अगर आप उनमें उलझ जाते तो आपका टाइम का लॉस हो जाता। क्लियर बच्चों। तो अपनी मॉक एनालिसिस को मैथ्स को अपन यही कंप्लीट करते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।